मम्मी। यह बच्चा एक अजनबी को मम्मी कह रहा है। जरूर कोई बुरे लोग मिल गए होंगे इसे। लूजियो, पीछे हटो, यह मेरा बच्चा है। बकवास। मम्मी, आपको पसंद नहीं आया जो पति मैंने आपके लिए ढूंढा? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पति, पापा। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बच्चों को खिलाने लाए हैं। असल में मैं, महोदय, मेरी मम्मी को दोष मत दीजिए, ठीक है? ठीक है, डरो मत। मेरा परिवार ही असभ्य और लापरवाह है, बदतमीज। $20 मिलियन का हार्ट ऑफ द ओशन। यह मुलाकात का उपहार मम्मी से माफी मांगने के लिए है। नहीं, 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 यह बस बच्चों का खेल है। हम उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। मम्मी, क्या आपको मेरे पापा पसंद नहीं आए? वो एक अच्छे इंसान है। 28, अविवाहित, कभी शादी नहीं हुई, 185 सेंटीमीटर लंबा, नौकरी करता है, कोई बुरी आदत नहीं, स्वस्थ। लूजियो, बच्चे को बीच में टोकना असभ्यता है, पता है ना? मम्मी को माफ करना कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। मेरी क्षमा याचना। क्यों? तुम मुझे बार बार मम्मी क्यों कह रहे हो? हम एक जैसे दिखते हैं। आप मेरी मम्मी ही होंगी। हम एक जैसे दिखते हैं। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो शायद ऐसा ही दिखता। एक और है, कितना प्यारा है, सांस लेने में तकलीफ। वो नाटक कर रहा है। मम्मी, अगर आप चिंतित हैं तो आप मेरे पापा की क्रेडिट रिपोर्ट देख सकती हैं। मेडिकल रिपोर्ट, पारिवारिक रजिस्टर, पहचान पत्र। लूजी, क्या तुम सजा पाना चाहते हो? बच्चे के साथ सख्ती मत करो, वो बस कुछ साल का है। पापा सिर्फ मुझे सजा देंगे। अपने मोजे खुद धो। मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करती हूँ ये तुम्हारा काम नहीं है। जियो, घर चलो। श्रीमान लू, चलो शादी कर लेते हैं। इस तरह वो मेरा भी बच्चा होगा। शादी के बारे में तुमने सोचा है? जियो, अपनी बहन को थोड़ी देर खेलने के लिए ले जाओ। शादी ठीक है, लेकिन स्पष्ट कर दूं, मैं गरीब हूँ। गरीब और ऐसे कपड़े पहने, ये है मेरे बॉस के पुराने कपड़े। मैं उनका ड्राइवर हूँ। मासिक वेतन 10,000 से कम। 10,000 से कम? यह बहुत अच्छा है। 10,000 से कम का मतलब है 3,800। और मैं अभी प्रोबेशन पर हूँ। केवल 2,000 गुजारा करने के लिए काफी है। तुम और बच्चा कहाँ रहोगे? स्प्लेंडर व्यू एस्टेट। लेकिन यह सबसे छोटा यूनिट है। केवल मेरे और मेरे बेटे के लिए पर्याप्त। स्प्लेंडर व्यू शहर का सबसे महंगा कॉम्प्लेक्स है। सबसे छोटे यूनिट का भी 100 वर्ग मीटर तो होगा, है ना? कुल कीमत 10 मिलियन से अधिक। सीईओ के सहायक की तो बात ही छोड़ो, सीईओ भी नहीं रहेंगे इतनी महंगी जगह पर। किसने कहा कि यह मेरा घर है? वह मकान है, वह मेरे बॉस का है। मेरे काम की सुविधा के लिए वह मुझे वहां रहने देते हैं। यह ऐसा है जैसे एक स्टाफ डॉर्मेट्री। मेरी सबसे बड़ी कमी सच्चा होना है। ऐसा ही होता है। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है, और ईमानदारी हमेशा आखिरी दाव होती है। मुझे उनसे, झूठों से नफरत है। और अगर मैं गरीब हूँ तो क्या? जब तक मैं ईमानदारी से जीता हूँ चीजें बेहतर होंगी। मैं भी अपना परिचय देता हूँ। मेरी व्यक्तिगत स्थिति, मैं कपड़े बेचता हूँ। मूल वेतन 4,000 है। कभी कभी अगर बिक्री अच्छी होती है तो यह 6 या 7,000 हो सकता है। और तुम्हारा भी एक बच्चा है। हमारी स्थितियाँ काफी समान है। मुझे इतनी जल्दी मना मत करो।
मेरे पास समय है, जब तक तुम सोच विचार न कर लो तब तक रुको। ये भाई बहन बहुत प्यारे हैं। किस परिवार पर इतनी कृपा है ना? इससे मेरा दूसरा बच्चा करने का मन करता है। लूजियो, चलो घर चलें। वो दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। भैया, मुझे नहीं जाना। चलो जिजाई, यह आदमी अच्छा इंसान नहीं लगता। हाँ, इन दोनों का क्या चक्कर है? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? बच्चों की एक दिन देखभाल करने में? भैया, ठीक है। जिजाई बहुत आज्ञाकारी है। दीदी, चलो चलें। अगर तुम मम्मी से शादी नहीं करोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा। ठीक है। बटलर, इन्हें बाहर करो। जी सर। युवा मास्टर, क्या मैं पूछ सकता हूँ? दीदी, चलो चलें। दीदी, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? पापा मुझे नहीं चाहते और तुम भी मुझे नहीं चाहते। मैं केवल जा सकती हूँ अपने भाई के साथ भटकने। अलविदा मिस्टर लू कियांग। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? क्या तुम एक बेटा और एक बेटी दोनों चाहते हो या अकेले बूढ़े होना चाहते हो? अरे तुम, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए सहमत हूँ। लेकिन पापा, मम्मी पैसों के पीछे भागती है। अगर उसे पता चला कि तुम कितने अमीर हो तो वह बिना हिचकिचाहट के तुमसे शादी नहीं करेगी। तुम्हारी मम्मी पैसों से प्यार नहीं करती। किसी औरत की बात मत सुनो, तुम्हें पछतावा होगा। पापा, आपको गरीब होने का नाटक जारी रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह हम परख सकते हैं कि वो औरत बच्चों से प्यार करती है या पैसों से। अच्छा, मैं तुम्हारे नाटक में साथ दूंगा अभी के लिए। पापा के गरीब होने का नाटक करने का मुझसे क्या लेना देना है? मैं एक असली मर्द हूँ। पैसा माँ के लिए है और बहन के लिए। भाई, तुम कमाल हो। कौन है? आपके पति लू कियांग। तुम्हारा नाम बड़ा समृद्ध लग रहा है। अगर कुछ हो तो मुझे संपर्क करना। अच्छा, तुम बड़े शातिर हो। मुझे बताए बिना शादी कर ली। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लू कियांग लियू जीजिन, लियू तियानडिंग का छोटा भाई है। एक कंगाल आदमी शादी कर सकता हूँ इतनी खूबसूरत पत्नी से। नमस्ते भाभी, मैं लू कियांग का छोटा भाई हूँ, लू बाईवान। नमस्ते। तुम्हारा भाई एक शानदार कार चलाता है। मेरा भाई वो कार की डिग्री करता है। सही, यह मेरे क्लाइंट की कार है। इसे मेंटेनेंस के लिए ले जा रहा हूँ। झूठा, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह तुम्हारी कार थी? क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था, जब बात इंसान बनने की आती है तो ईमानदारी सबसे जरूरी है। चलो चलते हैं, इस तरह के इंसान के साथ नहीं रह सकते। यह पूरे शहर का सबसे अच्छा अभिजात वर्ग का स्कूल है। फीस कितनी है? मुफ्त। मुफ्त? मुझे मत बताना। यह स्कूल तुम्हारे परिवार का है? इस स्कूल को बनाने में 35 अरब का खर्चा आया है। यह कैसे हो सकता है कि मेरे घर ने इसे खोला हो, है ना? तो फिर यह मुफ्त क्यों है? क्योंकि 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 बच्चों के अच्छे ग्रेड हैं, उनके पास विशेष प्रतिभा है, इसलिए स्कूल ने एक अपवाद बनाया है। ट्यूशन पूरी तरह से मुफ्त है। सच में? हाई स्कूल तक पूरी तरह से मुफ्त। सही। और छात्रवृत्तियां भी हैं, मतलब यह आपको पैसे कमाने में मदद कर सकता है। शानदार। मेरे प्यारों, तुम्हें इनाम देने के लिए आज रात मैं खुद खाना बनाऊंगी और तुम्हें दावत पर ले जाऊंगी। मुझे अनानास चाहिए, मुझे झींगे चाहिए। चलो, कुछ हरी सब्जियां भी पकड़ना। यह लो, यह लो, वह वाला, वह वाला। चलो साथ में एक फोटो लेते हैं, ठीक है? इसमें से कुछ लो, यह बहुत महंगा है, हम इसे वहन नहीं कर सकते। बस 2 डिब्बे खरीद लो। कोई उपाय नहीं। बच्चा छोटा है और तुम भी। हाथ धो लो और मुझे खाना परोसने में मदद करो। मुझे भी परोसना है।
बूम, जीत गए। चलो खाना शुरू करते हैं। खा लो। दो प्यारे, एक एक। हमारे परिवार का हीरो पहले खाता है। या मुझे यह भी पसंद नहीं है। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद बहुत समय हो गया है जब से किसी ने मेरे लिए झींगे छीले हैं। 10 साल पहले मेरी माँ स्वर्ग चली गई मेरे पिताजी के साथ फिर से मिलने के लिए। आंटी को मिली मेरी संरक्षकता, लेकिन दादी ने मम्मी के साथ बुरा व्यवहार किया। मम्मी को स्कूल और काम छोड़ना पड़ा। मम्मी का घर भी चुरा लिया। मम्मी को घर से निकाल दिया। यह सब बीती बात है। कल कंपनी का डिनर है। क्या तुम्हें अभी भी एक +1 की जरूरत नहीं है? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? अगर तुम तैयार हो, बिल्कुल। वह शाम का गाउन पहनना याद रखना। कंपनी का डिनर बहुत कंजूस है। पहनने की जरूरत नहीं है इतने महंगे कपड़े। मम्मी, पहनो, पहनो। हम इसे अभी देखना चाहते हैं। मैं पहले इसे साफ कर दूंगी। इसे बाहर छोड़ने से कीड़े आकर्षित होंगे। मैं यहाँ हूँ। मुझे करने दो। तुम जाओ और कपड़े बदल लो। चलो चलें। मुझे गंदा काम क्यों करना चाहिए? फिर मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? पापा, आओ और देखो। मम्मी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, बहुत सुंदर। लेकिन तुम्हारी गर्दन के चारों ओर ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है। आजादी। यह क्या है? यह बच्चों की तरफ से है। उनके आभार का एक छोटा सा प्रतीक। अगर तुम फिर से मना करती हो, यह थोड़ा असभ्य होगा। यह काफी सुंदर है। इसकी कीमत कितनी है? 20 मिलियन। 20 मिलियन। 2000 युआन। सही। 2000 अभी भी महंगा है। तुम अपने पैसों के लिए कड़ी मेहनत करती हो। हमें मितव्ययी होना चाहिए। ठीक है, तो कमरे में पुराना डुवेट कवर और चादरें, पुराना डुवेट कवर और चादरें, बाथरूम में पुराना टूथब्रश कप। हम उन्हें नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जहाँ हम बचा सकते हैं वहाँ बचत करें। जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करें। क्या तुमने अभी नहीं कहा था? घर किराए का है, लेकिन जिंदगी हमारी अपनी है। हमें उचित स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। तुमने आखिरी बार कब नहाया था? तुमसे बदबू आ रही है। जाओ नहा लो। शिनलो, शिनलो, मुझे बहुत माफ करना। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। और 1 लाख मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। आज रात मेरे साथ सो जाओ। मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। दफा हो जाओ। मैनेजर माँ, मेरे लिए पुलिस को बुलाओ। मैं उसके खिलाफ उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि यहाँ कोई इसमें तुम्हारी मदद करेगा? क्या यह वही है? वाह या वाह। एक पूर्व पति भी एक पति होता है। यह एक घरेलू विवाद है। कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, यह एक पारिवारिक मामला है। हम बाहरी लोग कैसे दखल दे सकते हैं? सही कहा ना। इसके अलावा तुमने इतने उत्तेजक कपड़े पहने हैं। क्या यह श्रीगु का मन बदलने के लिए नहीं है? अब इतना स्वाभिमान क्यों दिखा रही हो? शिनलो, जीवन भर के लिए तुम मेरी हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मेरे पति जल्द ही यहाँ आएंगे। वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पति सब जानते हैं। वह बस एक मामूली मजदूर है। वह खुशी नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। शिनलो, मैं तुम्हें फिर से नहीं जाने दूंगा। आज तुम मुझे मिलोगी ही। मुझे छोड़ दो। मदद करो। मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम उसके निकम्मे पति हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ये लो 10 मिलियन। शिनलो को मुझे वापस कर दो, वरना मैं आज रात तुम्हें तियानचिंग से गायब कर दूंगा। शिनलो, ये कौन है यहाँ? पता चला ये गु परिवार का सबसे निकम्मा छोटा बेटा है। गुएर, तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मैं तुम्हें बता दूं, मैं लू कियानवान भले ही ज्यादा हुनरमंद न हो, लेकिन लोगों को परखने की मेरी नजर तेज है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे जैसे अहंकारी मूर्ख को न केवल कारावास का सामना करना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम मेरा विश्वास करते हो? तुम बकवास कर रही हो। मुझे 1 मिनट दो। शेन शिनलुओ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो या यही पति गायब हो जाएगा? ठीक है, बस रुको। अरे शिवझांग, क्या गु परिवार की संपत्ति 10 बिलियन कम हो गई है? ऐसा कैसे हो सकता है? गु युनकियांग, है ना? तुम पर जानबूझकर संपत्ति को नष्ट करने का संदेह है। राशि बहुत बड़ी है, कृपया हमारे साथ चलो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुमसे जरूर कोई गलती हुई होगी। क्या तुम ठीक हो? तुम सच में एक अभिशाप हो। जो भी तुम कहती हो सच हो जाता है। क्या अभिशाप? मुझे लगता है कि मनहूस मोह ज्यादा सही है। गु परिवार के नुकसान ने हमारे सभी बोनस को प्रभावित किया है। सभी बोनस चले गए हैं। हाँ, तुम्हारे पति वाकई कमाल के हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी को उनका सालाना बोनस मिले। तुम लोग ठीक है, मैंने हिसाब लगा लिया है। तुम्हारे सालाना बोनस जल्द ही आ रहे हैं। अलीपे ट्रांसफर प्राप्त हुआ 20,000 युआन। यह सच है, कमाल है। वह वास्तव में भाग्यशाली है। मुझे अच्छी किस्मत के लिए तुम्हें छूने दो। इस साल अच्छी किस्मत मिले। अरे तुम सब इतने दिखावटी क्यों हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम लोग कैसे हो? हे भगवान, 10 लाख। तुम सच में मेरे भाग्य विधाता हो। सिर्फ 1 लाख और तुम इतने उत्साहित हो। 10 बिलियन का क्या? 10 अरब? 10 अरब, यह इसका मतलब है अगर मेरे पास 10 बिलियन होते तो मैं सब दान कर देता। मैं बस ये 1 लाख रखूंगा। कितने उदार, बस 1 लाख रखो, क्योंकि मेरे पास 10 बिलियन नहीं है, लेकिन मेरे पास सच में ये 1 लाख है। मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। मैंने क्या तोड़ा? कीमत 20 मिलियन है। सागर का दिल। तुम कह रही हो ये टूटा हुआ हार असली है? गरीब बन रही हो क्या? देखते हैं कब तक ये नाटक चलता है। जब तक मैं बच्चे का बाप हूँ, बच्चे का बाप, तुम मेरी जगह कभी नहीं ले पाओगी। पापा, एक चूहा है। चूहा कहाँ है? पापा, एक चूहा है। कहाँ? चूहा कहाँ है? पापा, एक चूहा है। चूहे से इतना डर किस बात का? खुद को देखो। मम्मी, तुम्हारे पैर के पास एक चूहा है। तुम लोग सो जाओ। अगर कोई और चूहा हुआ तो मैं उसे पकड़ लूंगा। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। पापा को घुटन हो रही है। वो मम्मी से चिपकेंगे। बड़ा भाई कितना मस्त है। चलो चलें। हे भगवान, वो बाजू की मांसपेशियां, वो छाती। रुको, रुको। हम सिर्फ साथ रहने के लिए राजी हुए थे। ये लाल धागा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने उस छोटे लड़के को दिया था जब मैं 5 साल का था। मुझे आश्चर्य है कि पीछे कोई छोटी लौकी तो नहीं है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? छूने की कोशिश कर रही हो? कौन छूने की कोशिश कर रहा है? और देखो किसने अपना पैर यहाँ रखा है। किसने अपना पैर यहाँ रखा है? लूजियो, अब तुम क्या कर रही हो? किस बात पर चिल्ला रही हो? एक बच्चे को अपने किए के लिए दोषी ठहरा रही तुम।
और हम शादीशुदा हैं। अगर मैं छू भी रहा होता तो भी भगवान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपसी सहमति से होना चाहिए। तुम दोनों क्या फिल्मा रहे हो? तुम्हारे पहले आलिंगन को क्या ये अच्छा बना? मम्मी को देखने दो। अभी भी देख रही हो? ये कंबल कितना भारी है। रोज सोना कितना थका देने वाला होगा। हेलो सहायक ली, कृपया एक आइसलैंडिक ईडर डाउन डुवेट भेजें। जी 10 लाख वाला। नाश्ता तैयार है। ये नई चादरें कहाँ से आई? कंपनी के फायदे। तुम्हारी कंपनी के इतने अच्छे फायदे हैं। क्या तुम लोग भर्ती कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उपयुक्त रहूंगी? अगर वो कंपनी में आई तो क्या उसे पता नहीं चल जाएगा कि मैं उसे इतने समय से झूठ बोल रहा हूँ? अरे तुम वहां नहीं जा सकते। मेरा मतलब है हम भर्ती नहीं कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। ये लाल धागा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने उस छोटे लड़के को दिया था जब मैं 5 साल का था। मुझे आश्चर्य है कि पीछे कोई छोटी लौकी तो नहीं है। मैं अभी भी आधी नींद में हूँ। मैंने इसे गलत देखा होगा। क्या ये हर्मेस चप्पल नहीं है? इनकी कीमत 20,000 प्रति जोड़ी है। निश्चित रूप से ये कंपनी का फायदा तो नहीं है। इतनी महंगी चीजें खरीदने के लिए तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? मुझे नहीं पता हर्मेस क्या है। मैंने ये चप्पलें पिंडोडो से 99 युआन में मुफ्त शिपिंग के साथ खरीदी। पिंडोडो? हाँ, 3 जोड़ी खरीदो, 30% की छूट पाओ। इतनी अच्छी क्वालिटी, सिर्फ 10 युआन प्रति जोड़ी। क्या ही सौदा है। बिल्कुल सही समय। मेरे बच्चे का स्कूल दान मांग रहा है। क्या तुम 100 जोड़ी ला सकते हो? 100 जोड़ी। ठीक है, छूट के साथ ये 700 युआन है। मैं बाद में तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। याद रखना उन्हें बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। क्योंकि मुझे आखिरकार कुछ दिन की छुट्टी मिली है, मैं बच्चों को ले जाऊंगा। लेकिन अच्छा व्यवहार करना। तुम आराम करो। चलो तुम दोनों चलें। चलो चलें। अलविदा मम। अलविदा। क्या तुम कुछ भूल गए? शिनलो, कोई पागलपन मत करना। मेरे घर में हर जगह कैमरे लगे हैं। शिनलो, डरो मत। पिछली बार होटल में तुम्हें नाराज करना मेरी गलती थी। मैं नशे में था। मुझे तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं तुम्हारी माफी की। मुझे बस उम्मीद है कि तुम इस बात पर विचार करोगी कि मैं बच्चों का जैविक पिता हूँ और उनसे मिलने का मेरा अधिकार नहीं छीनोगी। मुझे उनसे मिलने का अधिकार है। तुम अभी भी बच्चों को ले जाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं दिवालिया होने वाला हूँ। मैं तुमसे लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे हाँ, यह बच्चों के लिए है। यह आजादी है। तुमसे किसने कहा कि मेरे लिए झूठ बोलो? मुक्ति है। मुलाकात का समय समाप्त हुआ। मैं आपको बता दूंगी। फिर कभी ऐसे अंदर मत घुसना, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ठीक है? अच्छा जिन्नो, मैंने सुना है कि तुमने अपनी नौकरी खो दी। मेरे एक दोस्त को एक डिजाइन असिस्टेंट की तलाश है। मुझे याद है यह तुम्हारा हुनर है। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? मैं समझ गई। धन्यवाद। अरे जिन्नो, जिन्नो। लू कॉर्पोरेशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नंबर 1 कंपनी है। क्या वे मुझे चाहेंगे भी? यह माँ और बेटी साधारण नहीं है। मुझे भाभी को याद दिलाना चाहिए कि सावधान रहें। अंदर आइए। श्रीमान लू, यह नई भर्ती की गई प्रतिभाओं की सूची है। मैडम के लिए व्यवस्थित पद आपकी निजी सहायक का है। मैडम का पद सहायक है। बॉस, मैं आपकी सहायक हूँ, शेन जिनलुओ। मैं यहाँ ड्यूटी पर रिपोर्ट करने आई हूँ।
भाभी से इतना डरते हैं, क्या यह सच्ची भावनाएं हो सकती हैं? मुझे माफ करना श्रीमान लू, मैंने मैडम का रिज्यूमे देखा और सोचा कि आपने इसकी व्यवस्था की होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैडम पहचान नहीं जानती होंगी। मैं उन्हें वापस जाने के लिए कहूंगा। रुको, क्या होगा अगर यह उनके मूड को प्रभावित करे? लेकिन क्या होगा अगर मैडम को पता चल जाए कि आपने उनसे झूठ बोला है? क्या होगा अगर वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाए? ये सबसे बड़ा हथियार है ईमानदारी। मुझे उनसे नफरत है, झूठे लोगों से। बॉस, मैं अंदर आ रही हूँ। श्रीमान लू, नमस्ते बॉस, यह है मेरे पति। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करती हूँ। यह मेरी सहायक है, मैं उनका। अरे, यह मेरे बॉस है। मैं उनकी सहायक हूँ, है ना? हाँ। अरे अंकल, क्या आप एक कार डीलरशिप पर सेल्स मैनेजर नहीं हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह आदमी नौकरी से निकाल दिया गया। सही, मैंने उन्हें यहाँ एक निजी ड्राइवर के रूप में सिफारिश की। ड्राइवर, पति, इधर आओ। तो मेरा यहाँ होना तुम्हारी बदौलत भी है, हाँ ना? या अगर और कुछ नहीं है तो अब आप वापस जा सकते हैं। ठीक है अध्यक्ष महोदय, बिजनेस डिनर के लिए आरक्षण हो गया है, अब हम जा सकते हैं। बॉस, क्या हम चलें? चलो चलते हैं। चलो चलो। यह लीजिए, आपके लिए एक टोस्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारी भविष्य की सफलता के लिए सहयोग वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मेरा मन क्या कह रहा है? अभी श्रीवान, ऐसा लग रहा था जैसे वह आपको टोस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वह कोशिश कर रही थी, कोई चांस नहीं कि मैं सीईओ के लिए ड्रिंक लूं। यह पीने का कल्चर बहुत परेशान करने वाला है। उसने पहले ही शराब पी ली है, तो वह अब भी आपको क्यों देख रही है? ऐसा लग रहा है जैसे आप कंपनी के सीईओ हो या कुछ और। वह मुझे नहीं देख रही थी, वह देख रही थी उस युवा दिलकश को। मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। यह है। देखो, जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों न हमारे साथ एक ड्रिंक का सम्मान करो? मैं इसे खत्म कर दूंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हद हो गई। तुम सच में दृढ़ हो आज मेरे पति के साथ पीने के लिए, है ना? यहाँ हर कोई मेरे पति के साथ पीना चाहता है। वह काफी हैंडसम है, लेकिन वह पहले से ही एक शादीशुदा आदमी है। उनके लिए पीना सुविधाजनक नहीं है। आज उसकी दारू मेरे ऊपर है। छलकाओ। नहीं नहीं नहीं, आराम से। अब खुश हो? खुश खुश। तुमने खुद कहा था, अगर तुमने हिम्मत की मेरे पति को फिर से परेशान करने की तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगी। और तुम मालिक जो अपनी सूरत बेचता है, तुम क्या हो? हम ये पैसे नहीं ले रहे हैं। जानो, चलो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या क्या हो रहा है? खैर, उसने बहुत अच्छा काम किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। शुक्रिया मिस्टर लू, आपके साथ काम करके खुशी हुई।
ठीक है, नीचे आओ। बैग गिर गया। मुझे गले लगाओ। गले लगाओ। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? आउच, मेरा पैर। अगर तुम दारू नहीं संभाल सकते तो दिखावा मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। सच में? The film was translated and narrated by M Media. ये अच्छी किस्मत ला सकता है। चलो एक एक ले। चलो कभी एक दूसरे को नहीं खोते। मुझे लगता है कि शायद ये तब गिर गया होगा जब मैं उसके साथ पहले खेल रही थी। हम घर गए। चिंता मत करो असिस्टेंट, हमने पहले ही इंतजाम कर लिया है। मिस चेन के लिए हमारी हिम्मत नहीं होगी सीईओ की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने की। मिसेस सीईओ, ये आपका नियुक्त डिजाइन असिस्टेंट है। शेन युएन। तुम केन के सीईओ की पत्नी हो। सुपरवाइजर ने कहा कि मैं हूँ। तुम्हें क्या लेना देना? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? उसे कौन नहीं जानता? उसने हाई स्कूल छोड़ दिया कपड़े बेचने के लिए और वो मेरी सहायक बनना चाहती है। वो मेरी जूतियां उठाने के भी लायक नहीं है। अगर मैं न होती स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर, क्या तुम्हें उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जाने का मौका भी मिलता? और सुनो चचेरी बहन, मैं तो मजाक कर रही थी। अगर तुमने फिर से मेरी बदनामी की तो बहुत बुरा होगा। हेलो, अब मैं काबिल हूँ। काबिल? बिल्कुल काबिल। तुम्हें मारने के काबिल। हाँ, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी। सब लोग प्रदर्शनी में चलो। यह इस साल की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। हमें इसे जीतना ही होगा। चलो। कहाँ जा रहे हो? अगर तुमने श्री झाओ को नाराज किया तो तुम 10 मिलकर भी उन्हें निकालने के लिए काफी नहीं होगे। तुम एक नकली, एक धोखेबाज जा सकती हो, लेकिन मैं असली मैं क्यों नहीं जा सकती? ये सब क्या चीजें हैं? यह बस समय की बर्बादी है। मुझे लगता है हमारा सहयोग यही खत्म होता है। श्री झाओ, कृपया क्रोधित न हो। एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास अभी भी बैकअप योजनाएं हैं। बैकअप योजना कहाँ है? यहाँ। शेन लो, चुप रहो। श्री झाओ,
उसकी बकवास मत सुनो। उसने सिर्फ हाई स्कूल पास किया है। एक प्रशिक्षु, उसे डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस पर उद्योग द्वारा जालसाजी का आरोप भी लगाया गया था। वो सच कह रहा है। बिल्कुल सही, श्री झाओ। मैंने जालसाजी की थी। इस बार मैं साहसपूर्वक एक नकली टू पीस डिजाइन का उपयोग करने की योजना बना रही हूँ। तब यहाँ होगा एक पतली परत कपड़ा। यहाँ कैसे एक बहुत ही पारदर्शी चूल का उपयोग करके चाय की खुशबू के घुमड़ने का एहसास पैदा करूंगी। प्रेरणा तांग राजवंश के दरबारी महिलाओं के चित्रों से मिली है। तो यह है जालसाजी। अच्छी जालसाजी, अच्छी जालसाजी। श्री गाओ, मैं हमारे सुखद सहयोग की आशा करता हूँ। अभी सुश्री शेन के काम को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें चाय समारोह के बारे में काफी जानकारी है। क्या वो कोई विशेषज्ञ हो सकती है? बचपन से ही मेरे परिवार में कुछ प्राचीन चित्र और प्रसिद्ध चाय हैं। मैं उनसे प्रभावित हुई हूँ और मुझे कुछ अंतर्दृष्टि मिली है। बस इतना ही, क्योंकि हमारा ऐसा संबंध है। क्यों न हम शेन शिनलुओ को मेजबानी करने दें और श्री झाओ को चाय और चित्रकला की सराहना के लिए उनके घर आमंत्रित करें। वो चीजें उस घर में हैं जिसे तुम रखते हो। वो चीजें उस घर में हैं जिसे तुम रखते हो। मैं कैसे मेजबानी कर सकती हूँ और मेहमानों का स्वागत कर सकती हूँ? समय कम है। मुझे डर है कि मैं आपका अच्छा मनोरंजन नहीं कर पाऊंगी। श्री झाओ उदार है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इतना आनाकानी क्यों? क्या घर पर कोई प्रसिद्ध चाय और पेंटिंग नहीं है? क्या तुम श्री झाओ से झूठ बोल रही हो? बिल्कुल नहीं। जब तक श्री झाओ को मेरे मामूली घर से कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया आइए, मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। शेन शिनलुओ, मैं देखूंगी कि तुम इससे कैसे निपटती हो। बेफिक्र। बाद में मेरी मदद करना और मम्मी को फोन करना। बस कहना कि घर पर बिजली चली गई है, लेकिन घर पर तो बिजली है। मेरा मतलब है, मेरी माँ के पास अच्छी चाय नहीं है और वो मेहमानों का मनोरंजन करना चाहती है। मुझे कुछ तो बहाना बनाना पड़ा। अभी के लिए तो काम चल गया। बाद में मम्मी को फोन करना याद रखना, ठीक है? वो चीजें उस घर में हैं जिसे तुम रखते हो, ठीक है? मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। लगता है इस बार मामला काफी बड़ा है। हम इस पल के लिए तैयारी करते रहे हैं। अब हमारी बारी है। सही। बटलर, फौरन लोगों को भेजो, हम चल रहे हैं। नमस्ते युवा मालिक और युवती, हमारे पास बस 1 घंटा है। मेरे निर्देशों का पालन करो। The film was translated and narrated by M Media. मम्मी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा आज बिजनेस ट्रिप पर हैं। हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। मम्मी, गाड़ी में बैठो। राजकुमारी को घर ले जाने का समय हो गया है। तुम्हारे लिए कोई सीट नहीं है। तुम्हें टैक्सी लेकर हमारे पीछे आना होगा। हे भगवान, ये कोई मामूली घर नहीं है। ये तो हवेली है। शेन शिनलुओ, तुम सच में बस दिखावा करने में लगी हो, दिखावटी जीवन जीने में। ये साफ तौर पर तुम्हारा घर नहीं है। तुमने इसे बस किराए पर लिया है ना? कुछ हजार प्रति घंटा, है ना? ये हमारा घर है। देखो, हमारे परिवार का चित्र। तुमने इस स्वांग में कोई कसर नहीं छोड़ी। शेन शिनलुओ, वो चाय कहाँ है जिसकी तुम बात कर रही थी? क्या तुम एक चुटकी भी दिखा सकती हो? मेरे पीछे आओ। तो फिर चाय कहाँ है? ये रही। ये कैसी घटिया चाय है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये चाय पुअर है। बिल्कुल सही। ये 10 मिलियन प्रति किलोग्राम वाली पुअर चाय है और ये प्रत्येक किलोग्राम औसतन 1 मिलियन से ज्यादा की है। मुझे आश्चर्य है, किसने तुम्हें इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना सिखाया? कैसी छोटी झूठी? तुम इतनी बड़ी हो गई हो और मैंने आज तक तुम्हारे मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं सुनी। ये चाय असली है। मिस शेन, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अमीर परिवार से हैं, फिर भी आप इतनी विनम्र हैं। मैं सचमुच प्रभावित हूँ। हालांकि ये चाय बहुत ज्यादा कीमती है। अगर मैं इसे पीऊंगी तो ये थोड़ा फिजूल खर्ची होगी। हम हर साल ये चाय खरीदते हैं। हमारे पास बहुत है। निश्चिंत रहें, जरूरत से ज्यादा है। सच में? कृपया कुछ चखिए, आराम से पीजिए। जियो।
चलो चलें। मम्मी तुम्हारा होमवर्क चेक करने वाली है। तुम दोनों कुछ चुन लो, हम वापस आकर इसे आजमाएंगे। जियो, ये किसका घर है? और बाहर वो सभी शानदार गाड़ियाँ? क्या बात है? ये पापा के बॉस का है। वो इसे हमें कुछ समय के लिए दे रहे हैं। सबसे छोटे अंकल की गाड़ी बस उधार ली है। ओह अच्छा, तो जब हम मेहमानों का मनोरंजन कर लें, हमें सब कुछ वापस वैसे ही रखना होगा। मम्मी आज चाहती है यहाँ रहना ठीक है। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, पता है ना? कृपया। चाय पीने का तरीका कहता है 1 घूंट, आनंद लेने के लिए 3 घूंट। चाय पीने का तरीका कहता है लगता है उसे बहुत प्यास लगी है। मुझे ये काम सौंपो। उबलता पानी आ रहा है, रास्ता दो, आ रहा हूँ। मम्मी सावधान। जिजाई, जल नहीं गया। आजादी। जिजाई। डॉक्टर, डॉक्टर, मदद करो। एक बच्चे की भी ठीक से देखभाल नहीं कर सकती। सौतेली माँ, हमेशा सौतेली माँ। चुप करो। क्या तुमने शिनलुओ को नहीं देखा? उसे और भी ज्यादा चोट लगी है और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पहले बच्चे की देखभाल करो। बच्चा, मैं उसे तुम्हें सौंप रही हूँ जब तक वो ठीक है। पैसों की कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। बच्चे कैसे हैं? वे ठीक है, थोड़ा आराम कर लो। हमारी शिनलुओ, उसके जलने की हालत बहुत खराब है। ऐसा क्यों हुआ? केतली गिर गई। भाभी ने बच्चे को बचाया, इसलिए उसकी हालत ज्यादा खराब है। तुम बेहतर होगा कि बुरा बर्ताव न करो हमारी शिनलुओ के साथ। भाई, मैंने घर के कैमरे देखे। यह घटना जानबूझकर की गई थी। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हमें जाने दो। जिक्सिंग, हमें जाने दो। क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? थोड़े से गर्म पानी से ही वह बेहोश हो गई। तुमने मेरी पत्नी और बच्चे को उबलते पानी से जलाने की हिम्मत की? मुझे पता है तुम शिनलुओ के कंगालपति हो, है ना? मैं तुम्हें कुछ बता दूं, अगर तुम्हें अपनी भलाई समझती है तो हमें जाने दो। क्या तुम जानते हो यह कौन है? यह श्रीमती लू है। उसे नाराज करोगे तो श्रीमान लू को नाराज करोगे। तुम्हें इसका पछतावा होगा। वह श्रीमती लू है, तो फिर मैं कौन हूँ? कौन जानता है तुम कौन हो? अंधे मूर्ख, यह श्रीमान लू है, लू कॉर्पोरेशन के सीईओ लू क्यांटिंग। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। सहायक ली, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। कोई श्रीमान लू का रूप धारण कर रहा है। मैंने तुम्हें श्रीमती लू की देखभाल करने के लिए कहा था। तुमने एक धोखेबाज की देखभाल की और बेरहमी से मैडम और मिस को जला दिया। तुम्हें मर जाना चाहिए। यह श्रीमान लू है। धर्म ताम लखी है। लुक्स मोहबीन पत्नी कैसी है? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? यह सब इस प्यारी की गलती है। तुमने मुझे अच्छे से बेवकूफ बनाया। भाई, हम इसका क्या करें? श्रीमान लू, दया करो, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था। तुम्हारी जान लेने से तो मेरे हाथ ही गंदे होंगे। यह तुम्हारा है। दया करो, अपनी गांड को अलविदा कह दो। तुम जेल में सड़ोगे। इसे ले जाओ। तुम मुझे नहीं मार सकते। कत्ल करना कानून के खिलाफ है। मैं तुम्हें 1 दिन का समय दे रहा हूँ तियानचिंग छोड़ने के लिए। अगर तुमने मेरे परिवार को फिर से छूने की हिम्मत की तो यह सिर्फ ठंडे पानी के छींटे नहीं होंगे। यह बहुत बुरा होगा। तुम खुद को क्या समझते हो? किस आधार पर? मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ बड़ी गॉसिप बताता हूँ। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार 6 साल पहले का वह बदमाश लू कॉर्पोरेशन का सीईओ है। तियानचिंग का सबसे अमीर आदमी लू क्यांटिंग। यह वही है, लू क्यांटिंग। वही लू क्यांटिंग। अगर मुझे पता होता तो मैं उसकी पिटाई कर देता जब मैंने इस्तीफा दिया।
वो लांती कमीना। लू कॉर्पोरेशन के सीईओ लू qianting। सही बात है। क्या तुम गलत हो? मेरा बॉस एक अच्छा इंसान है, 30 साल से सिंगल, हमेशा नैतिक रूप से ईमानदार। अपना दिमाग लगाओ, वो एक अरबपति है। क्या उसके आसपास औरतों की कमी हो सकती है? वो फूलों के समंदर से गुजरा है, फिर भी एक भी पंखुड़ी उससे चिपकी नहीं है। कितना घटिया इंसान होना चाहिए ऐसा करने के लिए? उसका जिक्र मत करो। बदकिस्मती, तुम क्या कह रही थी? पति, तुम क्या कह रहे थे? मुझसे कुछ छुपाने के बारे में? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं काफी मजाकिया हूँ, है ना? अब जब मजाक खत्म हो गया है, कृपया जारी रखें। जारी रखो। अरे लाओ लू, हमारे बेटे ने कहा कि उसके पास हमारे लिए एक सरप्राइज है। लू के पिता, लू टिनपिंग के पिता। यह एक अकेला व्यक्ति है। क्या आश्चर्य हो सकता है? लू की माँ, लू टिनपिंग की माँ। क्या भजा रहा है एक जीवित व्यक्ति को प्रकट करने के लिए? माँ, पिताजी, दादाजी, दादी। जीयू वापस आ गया है। कितना सुंदर बच्चा। तुमने उसे कहाँ पाया? यह मेरी पत्नी का बच्चा है। मैं शादीशुदा हूँ। तुमने क्या कहा? तुम बदमाश। बंदूक की नोक पर शादी और एक बच्चे के साथ? इतनी बड़ी बात, और तुमने हमसे छुपाया? जब से तुम 5 साल के थे, अपहरण कर लिया गया। भागने की सारी कठिनाई के बाद वह अंतर्मुखी हो गई और कभी किसी रिश्ते में नहीं रही, यहाँ तक कि आजादी भी। इस बच्चे की माँ कौन है? तुम मुझे बताओगे भी नहीं। अब अचानक तुम एक बच्चे को घर लाते हो। आखिर क्या चल रहा है? जल्दी करो, जल्दी करो। मेरी बहू को मेरे पास लाओ। हाँ, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी बहू को देखना होगा। और पोती को, वे दोनों बहुत सुंदर हैं। बहू कितनी सुंदर होगी? बुएलो, मुझे बताओ, क्या हमें 20 अरब तैयार करने चाहिए दहेज के रूप में हमारी बहू के लिए, या क्या हमें 3 विला और जोड़ने चाहिए? क्या इतना काफी है, या क्या यह बहुत घटिया नहीं होगा? नहीं, वह अभी तक नहीं जानती कि मैं अमीर हूँ। मैंने और बच्चों ने इस पर पहले ही चर्चा कर ली है। हम इसे अभी उससे छुपाए रखेंगे। यह बकवास है। तुम शादी की धोखाधड़ी कर रहे हो। कुछ और बच्चे लाओ। पापा, माँ वापस आ गई है। जिनलो, उसे कैसे पता चला मेरे माता पिता यहाँ रहते हैं? हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। क्या क्या करें? क्या मुझे पहनना चाहिए? वाह, कस्टम मेड सूट। बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर तुम अपनी बहू को डराना नहीं चाहते तो मेरी बात सुनो। जल्दी करो, जल्दी करो और अंदर जाओ, जल्दी। पति, जिनलो, चिड़िया की तरह आजाद। माँ, क्या यह लू qianting का माता पिता का घर नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यह लू qianting था जिसने तुम्हें अपने माता पिता के साथ सप्ताहांत बिताने के लिए कहा था, इसीलिए उन्हें यहाँ लाया गया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। न केवल तुम्हें सप्ताहांत पर काम करना है, बल्कि तुम्हें बच्चों की देखभाल भी करनी है। ये दोनों कौन हैं? मैं आपका परिचय करा दूं। ये दोनों मेरे माता पिता हैं। यह मेरी माँ है। हाँ, पारिवारिक शिक्षक, जिन्होंने लू परिवार की 3 पीढ़ियों का पालन पोषण किया। यह मेरे पिताजी हैं, लू परिवार के प्रमुख रसोइया। माँ और पिताजी।
बूढ़े आदमी, क्या तुमने सुना? हमारी बहू ने मुझे माँ कहा। जिजाई, इधर आओ। माँ, मैं आपको बताना भूल गई। मेरी स्थिति के बारे में पहले। मेरा तलाक हो चुका है और मेरा एक बच्चा है। हम जानते हैं यह कौन सा साल है। अब इन बातों की किसे परवाह है। और यह पोती बहुत प्यारी है। मैं उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। हाँ, यह ठीक है। तुम्हारे बारे में गपशप करने की किसकी हिम्मत है? उन्हें रहने दो। तियानजिन में जगह नहीं मिल पा रही है। असल में मेरे माता पिता बहुत खुश हैं। वे सोचते थे कि मुझे पत्नी नहीं मिलेगी। वह साफ तौर पर एक अच्छी लड़की है। मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है। यहाँ एक क्षण रुको। माँ, शिनलू, यह सब लू परिवार की बहू ने जो बचाया है। मैं यह सब तुम्हें दे रही हूँ। आओ, एक नजर डालो। माँ, यह वह है जो लू परिवार ने अपनी बहुओं को दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। माँ, हालांकि इसने 3 पीढ़ियों तक लू परिवार की प्रतिभाओं का पोषण किया, यह अंततः लू परिवार का है ना? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। माफ करना। आओ, बैठो, बैठो, बैठो। शिनलू, जियो, तुम अपनी बहन को थोड़ी देर खेलने के लिए क्यों नहीं ले जाते? अब तुम कहाँ काम करती हो? मैं केएन में हूँ। अच्छा काम, आशाजनक लगता है। हमारी बहू बहुत काबिल है। अब से हमारे लू परिवार की अरबों डॉलर की संपत्ति तुम्हारे सावधानीपूर्वक प्रबंधन पर निर्भर करेगी। अरबों डॉलर की संपत्ति? ओह, अच्छा। मेरे पिताजी बूढ़े हो रहे हैं। वे बूढ़े हो रहे हैं। मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ। चूंकि तुम्हारे माता पिता बूढ़े हैं, वे अभी भी लू परिवार के लिए क्यों काम कर रहे हैं? शिनलू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, क्या तुम पागल हो? अतिक्रमण करना गैरकानूनी है, तुम जानती हो, है ना? मैं अपने पिता का घर तोड़ रही हूँ। तुम्हें क्या लेना देना? इसके अलावा तुम कानून तोड़ रही हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। नाटक करना बंद करो। मेरे बच्चे को जलाना, महंगे की पाव के सबूत को नष्ट करना, सब यहाँ है। चिंता मत करो, यह सबूत अदालत में पेश किया जाएगा। जितना चाहो देख लो। मेरे पिता की वसीयत के अनुसार मैं भी वापस लूंगी घर। तुम्हें वसीयत कैसे मिली? नोटरीकृत सबूत देश भर में ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। देखो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं वह 20 साल पहले वाली अनाथ हूँ जिसे तुम चला सकती हो? तुम दोनों, माँ और बेटी, एक सड़कों पर होगी और दूसरी जेल में सड़ेगी। शिनलू, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम बस एक छोटी लाडली हो। तुम बस इस्तेमाल किया हुआ सामान हो। एक बच्चा बोझ है, दूसरा अल्पायु है। मैं तुम्हें अपने बच्चों की निंदा करने की अनुमति नहीं दूंगी। अब घबरा रही हो क्या? अगर तुम्हें पता होता कि वह बच्चा अभी भी जीवित है, तो क्या तुम मर नहीं जाती? खुद को समझाओ, क्या मेरा बच्चा सच में अभी भी जीवित है? अगर है तो क्या? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि वह कहाँ है। भाई, हमें भाभी का बदला लेना चाहिए। उफ, भाभी ने कितना कष्ट सहा। पिता के निधन के बाद सारी पारिवारिक संपत्ति रिश्तेदारों ने ले ली। माँ को भी हमारी मौसी के परिवार ने मार डाला। उन्होंने उसे स्कूल छोड़कर काम करने के लिए भी मजबूर किया। यह काओ गुइफांग एक असली राक्षस है। इस तरह काओ परिवार को सूचित करें। आज दोपहर 3 बजे ग्रैंड हयात में सहयोग पर चर्चा के लिए आने के लिए मैं खुद उनके साथ रहूंगा। खूब मजा करो। शिनलू, क्या तुम पागल हो?
बेटी, क्या तुम ठीक हो? माँ, शेन शिनलुओ ने पहले ही सबूत हासिल कर लिए हैं। वह हमारा घर लेने वाली है और मुझे जेल भेजने वाली है। हम क्या करेंगे? शेन शिनलुओ, तुम सपना देख रहे हो। अभी अभी तियानजिंग के सबसे धनी व्यक्ति कियानटिंग हमारे साथ एक सहयोगी परियोजना पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए। एक सहयोगी परियोजना पर हमारे साथ हमें नाराज करना मिस्टर लू को नाराज करने के समान है। क्या तुमने सुना? शेन शिनलुओ, तुम खत्म हो। मिस्टर लू, कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक, कृपया इसे स्वीकार करें। मिस्टर लू, इस तरह का उपहार वास्तव में शर्मनाक है। यह तुम क्यों हो? तुम क्या कर रहे हो? माँ, वह शेन शिनलुओ का कंगाल पति है, मिस्टर लू के साथ एक प्रशिक्षु सहायक। तुम नीच मजदूर अभी भी हमारे सामने दिखावा कर रहे हो। हम मिस्टर लू के सम्मानित अतिथि हैं। एक वाक्य कहो और मिस्टर लू कर सकते हैं, तुम्हें निकाल सकते हैं। और शेन शिनलुओ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत से भी बदतर हालत में डाल दूंगा। ओ सच में? मैं देखना चाहूंगा तुम मुझे मौत से भी बदतर हालत में कैसे डालोगे। नमस्ते मिस्टर लू। मिस्टर लू, यह लू परिवार का दूसरा युवा स्वामी है, लू जिक्सिंग। नमस्ते दूसरे युवा स्वामी। यह सज्जन वर्तमान सीईओ है लू कॉर्पोरेशन के, मिस्टर लू कियानटिंग। साथ ही मैं शिनलुओ का पति भी हूँ, लू कियानटिंग। मिस्टर लू, हम पहले आपकी असली पहचान से अनजान थे। कृपया उदार बने और हमारे अपराध को क्षमा करें। हमें इस बार छोड़ दें। हम फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं अनदेखा कर सकता हूँ मेरे खिलाफ तुम्हारा अपराध, लेकिन तुम्हारे कार्य मेरी पत्नी शिनलुओ के प्रति मुझे तुम्हें खून से भुगतान करवाना होगा। यह सब उस कृतज्ञ अभागे की गलती है। वह मुझे झूठा आरोप लगा रही है। हमने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। अच्छा व्यवहार किया। जिक्सिंग, अच्छी तरह से देखो। प्राकृतिक गैस के साथ छेड़छाड़ जिससे शिनलुओ की मां की मृत्यु हुई। वसीयत छिपाना, शिनलुओ की विरासत को जब्त करना और शिनलुओ की शैक्षणिक उपलब्धियों को चुराने के लिए तुमने यहाँ तक कि शिनलुओ को घर से बाहर निकाल दिया। बार बार उसे फंसाना और इसे शिनलुओ के साथ अच्छा व्यवहार करना कहते हैं। मिस्टर लू, मैं गलत था। मैं मरने के लायक हूँ। मैं मरने के लायक हूँ। अगर तुम्हें पता है कि तुम मरने के लायक हो तो दया की भीख मत मांगो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैं कर सकता हूँ। इसे खाओ। खाओ। तुम्हारे लिए बहुत घृणित। वह शिनलुओ का मानव रक्त से भरा हुआ बन। तुम लोगों ने कम नहीं खाया, है ना? मिस्टर लू, हम जानते हैं कि हम गलत थे। हम वापस कर देंगे घर और पैसा। अभी शिनलुओ को सब वापस। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही सब कुछ वापस ले लिया है जो शिनलुओ का है। मैंने सब वापस पा लिया। खत्म हो गया है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मिस्टर लू, हम अब सड़कों पर सोने वाले हैं। क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? इसकी चिंता मत करो। मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। तुम्हारे जीवन के बाकी हिस्से के लिए तुम्हारा आवास सबका ध्यान रखा गया है। तुम दोनों संदिग्ध जानबूझकर हत्या के लिए और जानबूझकर चोट के लिए कृपया हमारे साथ आइए। मिस्टर लू, हम पर गलत आरोप लगाया गया है। मेरा विश्वास करो। मिस्टर लू, हमारे साथ अन्याय हुआ है। अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए तुम्हें पता चल जाएगा कि वास्तव में एक जीवित नरक क्या होता है। बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र कहीं यहाँ होना चाहिए। फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल। नमस्ते मिस शेन, आपको आपका पुराना घर वापस मिल सकता है। यह फिर से आपका है।
पापा, माँ, हमें आखिरकार हमारा घर मिल गया वापस। सही बच्चा। लू टिनफिंग की पूर्व पत्नी झांग लिन्या। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे हार गए हों 2 शतरंज के मोहरे। तुम नहीं समझोगे। अगर हम जांच करते रहे तो शिनलुओ को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं एक धोखेबाज हूँ। सिर्फ उसकी वजह से। अगर वो काबिल होती तो उसे अब तक पता चल गया होता। क्या तुम जानते हो कि उसका असली पति कौन है? लू कॉर्पोरेशन के सीईओ लू क्यांटिंग। वे वापस साथ हैं। मेरा मतलब है, तुम्हें इतना सब कैसे पता? मैंने एक निगरानी गुड़िया शिनलुओ के घर में रखी थी। मुझे न केवल यह पता है, मुझे यह भी पता है एक जैसे लाल धागों की एक जोड़ी के बारे में। ऐसा लगता है वे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो जुड़वा बच्चों की असली माँ और वह छोटी लड़की जिसे लू क्यांटिंग 20 साल से ढूंढ रहा है, दोनों शेन शिनलुओ है। लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। अगर लू क्यांटिंग को पता चल गया कि 6 साल पहले हमने चुराया था। चुप रहो कि शिनलुओ का मानव रक्त से भरा हुआ बन। चिंता मत कर, केवल मैं ही जानता हूँ। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे वे कभी नहीं सच्चाई जान पाएंगे। जब तक तुम मुझे पाने में मदद करोगे शेन शिनलुओ, यह रहस्य कभी नहीं। अंदर आ जाओ। नमस्ते डॉक्टर, मेरे पास यहाँ एक मृत्यु प्रमाण पत्र है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह असली है? हाँ, यह असली है। तो क्या मैं फाइल देख सकता हूँ? मुझे माफ करना, हमने हाल ही में अस्पताल को स्थानांतरित किया है। सभी अभिलेखागार चले गए हैं। क्या शायद पता लगाने का कोई और तरीका है? मेरे चचेरे भाई ने मुझे बताया मेरा बच्चा मरा नहीं है। बकवास, यह जीवन और मृत्यु का मामला है। हम कैसे गलत हो सकते हैं? अगर आप परेशानी करते रहे तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा। मुझे माफ करना डॉक्टर, मैं सचमुच माफी मांगता हूँ। शाबाश, यही मैंने तुमसे वादा किया था। धन्यवाद। धन्यवाद। मिल गया। क्या तुम जानते हो शेन शिनलुओ क्यों तुमसे इतनी नफरत करती है? इसका जवाब इसमें है। यह पुरानी खबर, इसका क्या मतलब है? यह 6 साल पहले की है। झांग लिन्या की पपराजी तस्वीरें आपको बच्चा देते हुए। लेकिन अफवाह यह है कि आपने बच्चे को रखा और बेरहमी से माँ को छोड़ दिया। तुम नहीं जानते, उस अस्पताल ने तुम्हें पहले ही रंग दिया था परम बदमाश के रूप में, काम का एक असली टुकड़ा। झांग लिन्या नहीं है बच्चे की माँ। मैं उससे शादी क्यों करूं? और इसका क्या लेना देना है? शिनलुओ मुझसे नफरत करती है? यह निश्चित रूप से करता है, क्योंकि यह झांग लिन्या और तुम्हारी पत्नी साथ पली बड़ी वे हैं सबसे अच्छी दोस्त। ली, मेरे सहायक, झांग लिन्या को हमारे रिश्ते को स्पष्ट करने के लिए तुरंत देश लौट आने दो। हमारे रिश्ते को स्पष्ट करने के लिए खाना तैयार है। आपने इतने सारे व्यंजन बनाए हैं। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं आज कोई महत्वपूर्ण मेहमान? मेरी बेस्टी, जिसे मैंने 6 साल में नहीं देखा, वापस आ गई है। झांग लिन्या वापस आ गई है पहले से ही। शिनलुओ, कुछ महत्वपूर्ण है, मुझे आपको बताने की जरूरत है। दरअसल मैं बस यहाँ बैठ जाओ। मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है। क्यांटिंग, शिनलुओ, लिन्या, तुम यहाँ गुयोंग कियांग के साथ क्यों हो? हम रास्ते में मिले और साथ आ गए। हाँ, हम साथ आए। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का तलाक हो गया है। मैंने आज लिन्या को बुलाया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिरकार मैं बच्चे का जैविक पिता हूँ। तुमने भी वादा किया था कि मुझे बच्चे से मिलने दोगी। तुम बच्चे से मिल चुके हो, अब तुम जा सकते हो। लेकिन मैं शिनलुओ, क्यांटिंग, मैंने तुम्हें 6 सालों में नहीं देखा। क्या तुम्हें मेरी याद आई?
वह 1 मिनट के लिए गई है। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या हुआ टियानटिंग? चिंता मत कर, मैं शिनलो के साथ चीजें साफ कर दूंगा। बसंत के जीवंत रंग समाहित नहीं हो सकते। दीवार के ऊपर एक लाल खुबानी का फूल झांक रहा है। कौन सा लाल खुबानी का फूल? तुम्हारी माँ बाहर घूम रही है। पापा, आपको माँ के चरित्र पर भरोसा करना होगा। वह हमसे बहुत प्यार करती है। जब तक मुझे लाल धागा मिल जाता है, लू टियानटिंग मेरी होगी। नहीं, मुझे तुम्हारी माँ पर भरोसा है, लेकिन मुझे उस कमीने पर भरोसा नहीं है। मैं बस 2 मिनट के लिए बाहर गई हूँ और तुम पहले ही मेरे बारे में चिंतित हो रहे हो। 2 मिनट हो चुके हैं। हम बहुत सी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। गुयुकियां, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे तुम्हारा स्वागत नहीं करते और उन्हें तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे परिवार को इस तरह प्रभावित करते रहे तो मैं अदालत जाऊंगी और तुम्हारे मुलाकात के अधिकारों को स्थायी रूप से रद्द करने के लिए आवेदन करूंगी। हम आखिरकार पति पत्नी थे। क्या तुम्हें इतना बेरहम होना जरूरी है? मैं यह आखिरी बार कहूंगी। हमारी शादी बंदूक की नोक पर हुई थी। शादी के बाद हमारे बीच बिल्कुल कोई अंतरंगता नहीं थी। जब तुमने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया, मैं तुम्हें जेल जाने का आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। फिर से आकर हमें परेशान मत करना। मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन निश्चिंत रहो, वह बिल्कुल फिर कभी नहीं आएगा। शिनलो, इतना लंबा समय हो गया है। अब समय आ गया है कि हम बहनें अच्छी तरह से बातचीत करें। हालांकि मैंने बहुत खाया है, मुझे अभी भी थोड़ी भूख लग रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने लंबे समय से चीनी खाना नहीं खाया है। शिनलो, दरअसल मैं जियो की जैविक माँ हूँ। क्या तुम जियो की माँ हो? यह सही है। मैंने विदेश में पढ़ाई करने के लिए उन्हें पिता और पुत्र को छोड़ दिया, लेकिन उस समय जिसने तुम्हारे साथ अफेयर किया था वह लू टियानटिंग थी, है ना? मैं उसे अभी नहीं बता सकती। लू टियानटिंग के सबसे अमीर आदमी होने के बारे में क्या होगा अगर उसने जाने से मना कर दिया? यह और भी मुश्किल होगा। तुम जानती हो कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। मैंने इस बार वापस आने के लिए सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मैं उनके पास वापस आना चाहती हूँ और उनकी भरपाई करना चाहती हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ है। क्या तुम कृपया उसे यह नहीं बता सकते कि मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे डर है कि वह मुझे बच्चों से फिर से मिलने नहीं देगा। मैं उस तरह का इंसान कैसे हो सकता हूँ? चलो चलें। नमस्ते, क्या यह जियो और जिजाई की माँ है? हाँ, बोलिए। स्कूल में दोनों बच्चे घायल हो गए हैं। क्या आप आ सकती हैं? ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं अभी आता हूँ। पर्यवेक्षक, मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। मेरे बच्चों के साथ कुछ हुआ है। विवाहित औरतें बड़ी तकलीफें होती हैं। ध्यान से सोचो, छुट्टी लेने से आपका पूरा उपस्थिति बोनस कट जाएगा। 3 दिन की मजदूरी काटी जाएगी। काट लो फिर। मैं कर लूंगा। जियो और जिजाई डरते नहीं हैं, बस थोड़ी सी खरोंच है। वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनकी माँ बहुत कोमल है। टियानटिंग, तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। यह लाल धागा तुम्हें कहाँ से मिला? यह मेरे बचपन से है, लेकिन 6 साल पहले कुछ दिनों के लिए यह खो गया था। घर वापस आने पर मुझे यह मिल गया। असली कहानी क्या है मैं खुद पता लगा लूंगा। हालांकि अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से चाले चल रहे हो, इस सप्ताहांत पुराने अड्डे पर आओ, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। पापा,
क्या आप उस बुरी औरत के साथ डेट पर जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। ठीक है, अब से यूं ही बेवजह बुरी औरतों से बात मत करना। ठीक है, समझ गया। आउच! काश माँ यहाँ होती। लो लो, माँ अभी काम में व्यस्त है। अभी पापा तुम्हें बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है? ठीक? शिनलो, मुझे माफ करना। तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। कोई बात नहीं। तुम अपने बच्चों की परवाह करती हो, मैं समझती हूँ। तो इस सप्ताहांत तुम्हारे पति और बच्चे मेरा जन्मदिन मेरे साथ मना रहे हैं। तुम समझती हो, है ना? यह वास्तव में आग, चोरी और सबसे अच्छे दोस्तों से बचाव का मामला है। मैंने तुम्हें सच्चा दोस्त समझा, लेकिन पता चला कि तुम असली दोमुखी सांप हो। मेरी आंखों के सामने तुमने मेरा परिवार चुरा लिया। मुझे चुराने की जरूरत है। अभी मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें सूचित कर सकती हूँ कि मैं वापस ले रही हूँ अपने पति और बच्चों को। बस तुम देखते रहो। चलो चलो खाना खाते हैं। दूसरे युवा मालिक श्रीलू आमतौर पर किसी से अपना दोपहर का भोजन तैयार करवाते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी पत्नी जो व्यंजन बनाती है वे बस क्या यह गलत है? ऐसा नहीं लगता। अभी अभी भाभी ने अपने मोमेंट्स पर पोस्ट किया। देखो, यह उसकी सबसे अच्छी दोस्त का जन्मदिन है। फूल, केक और मेरे द्वारा बनाए गए व्यंजन केवल श्रीलू दुख की दुनिया में है। असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं उसे फोन करूंगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वर्तमान में व्यस्त है। मैं फिर से कॉल करूंगा। क्षमा मांगना, आपके द्वारा डायल किया गया ग्राहक दूसरी कॉल पर व्यस्त है। मैं फिर से कॉल करूंगा। संख्या जो आपने डायल किया है वह वर्तमान में व्यस्त है। यह फिर से व्यस्त क्यों है? वह किससे बात कर रही है? ज्यादा मत सोचो। ऐसा नहीं है कि वह आपका कॉल नहीं उठा रही है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। जानो, क्या तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है? ब्लॉक किया? शायद मैंने गलत बटन दबा दिया, तो मुझे अनब्लॉक करो। जब मेरे पास समय होगा तो मैं कर दूंगी। क्या आप हाल ही में बुरे मूड में हैं? कुछ नहीं है। वाह, इस सप्ताहांत आप और बच्चे कहाँ जा रहे हैं? भाई, बच्चों का नाम लिखवाया है एक शैक्षिक क्षेत्र भ्रमण के लिए। सही, फ्री एंड इजी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी जगह ले ली। कोई बात नहीं, तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है, मैं समझता हूँ। तो इस सप्ताहांत तुम्हारे पति और बच्चे मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। तुम समझती हो, है ना? वाह, शैक्षिक क्षेत्र भ्रमण। क्या तुम मुझे ले जा सकती हो? क्षेत्र भ्रमण केवल एक अभिभावक को अनुमति देता है पंजीकरण करने के लिए। मैंने पहले ही पंजीकरण कर लिया है, इसलिए इसे बदलना आसान नहीं है। तुमने अभी तक ज्यादा खाना भी नहीं खाया है, तो अपने संपर्कों में मुझे वापस जोड़ना याद रखना। मुझे वापस अपने संपर्कों में जोड़े। क्या माने पता लगा लिया कि हमने उससे झूठ बोला था? वह खुश नहीं है। चिंता मत करो, मेरे शोध के आधार पर माँ निश्चित रूप से अपने बुरे मूड में से एक में है। वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तुम खाना खाते समय भी चुप नहीं रह सकते। जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारी माँ के बुरे मूड हमेशा महीने के अंत में होते हैं। मैं कपड़े धोता हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता है?
ड्राइवर, उस कार का पीछा करो। चिंता मत करो, मैं इसे नहीं खोऊंगा। महोदया, आपके पति किसी होटल में नहीं गए। वह क्या कर सकता है सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर? क्या आप गलत हैं? मुझसे गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी। महोदया, आपके पास बहुत कुछ है। ढेर सारे पुरुष आपका इंतजार कर रहे हैं। एक मैचमेकिंग एजेंसी देखें। कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे अच्छे पुरुष हैं। अरे लड़की, आपने पिछली बार कहा था एक पार्टी थी, है ना? ठीक है, आज रात मिलते हैं। शिनलो, शिनलो, तुमने इतना क्यों पिया? क्या यह वह झटका आपको फिर से परेशान कर रहा है? मैं उसे सबक सिखाने जाऊंगा। तुम कौन हो? मुझे अकेला छोड़ दो। शिनलो, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। धीरे, चलो घर चलते हैं। उसे जाने दो। अपने गंदे हाथ उससे दूर करो। मेरी माँ को मत छुओ। तुम्हारी माँ वह है जिसने मुझे बहकाया। तुम शिनलो की निंदा करने की हिम्मत करते हो। एक बार और। क्या हो अगर शिनलो मुझे चुनती है? श्रीमती लो, आप किसे चुनते हैं? ठीक है, तुम बस रुको। श्रीमती लो, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था यह व्यक्ति वापस नहीं आएगा? शिनलो, शिनलो, माँ, मैंने सुना कि नशे में लोग हो जाते हैं पूरी तरह से गर्म। केवल वे जो नशे में होने का नाटक करते हैं। तो मुझे ठंड से डर लगेगा। गर्म, इतनी गर्मी क्यों है? तुम सच में नशे में हो। एक बच्चे से भी ज्यादा बेवकूफ बनाना आसान है। सही, मुझे बेवकूफ बनाना आसान है, तो मैं इसके लायक हूँ। तुम्हारे द्वारा चला जाना। तुम दूसरों के साथ केक और फूल खरीदते हो। फूल खरीदो, और फिर तुमने मुझसे झूठ बोला और कहा कि तुम भाग लेने जा रहे हो। किसी प्रकार की अध्ययन गतिविधि? तुम सब कुछ जानते हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? आप मुझे सीधे बता सकते हैं। आपको टीम क्यों बनानी है? मुझे बरगलाने के लिए? माँ, हमने नहीं किया। किसी और का जन्मदिन मनाया। ये फूल और केक सब तुम्हारे लिए है। जिस दिन आपने मुझे अपने फोन पर ब्लॉक किया था, क्या आपने अपने मोमेंट्स पर पोस्ट नहीं किया था, यह कहते हुए कि आपको फूल, केक पसंद है और घर का बना खाना? हम आपको खुश करना चाहते थे, इसलिए हमने चुपके से इन्हें तैयार किया। तो उस दिन क्यों? क्या तुम झांग लिन्या के साथ थे? शिनलो, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना? सही, हमने भी तैयार किया है एक छोटा सा सरप्राइज तुम्हारे लिए। पापा ने कहा 4 छोटे कछुओं को पालना हमारे 4 लोगों के परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। हमेशा साथ रहना। कौन खुद की तुलना करता है कछुओं से? यह कछुए का आकार, यह रंग बिल्कुल नहीं लगता 4 लोगों के परिवार जैसा। तो क्या हुआ? जब तक वे खुशी से रहते हैं, बस यही मायने रखता है। खून का रिश्ता हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ प्यार है वहाँ परिवार है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। कितना प्यारा। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। मोमबत्तियां बुझाओ। असल में मुझे पहले से ही पता है। झांग लिन्या तुम्हारी पूर्व पत्नी है जो विदेश गई थी। उसने तुम्हें बताया? मुझे पता था। वह इस बार वापस आई है बुरे इरादों के साथ। तुमने मुझे क्यों नहीं पहले बताया? तुम झांग लिन्या से मिलने नहीं गए? मैं इतने लंबे समय से चिंतित थी। क्या तुम्हें चिंता है कि वह बच्चों को ले जाएगी, या तुम्हें चिंता है कि वह मुझे ले जाएगी? बात मत बदलो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, शादी में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी है। अगर तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। मुझे पता चल गया है, यह लाल धागा झांग लिन्या का बिल्कुल नहीं है, और वह बच्चे की असली माँ नहीं है। मुझे पता था। लेकिन अगर वह इस लाल धागे का इस्तेमाल कर रही है, तो उसे पता होगा कि बच्चे की असली माँ कहाँ है। तुम उसे क्यों नहीं ढूंढते? हम उससे आमने सामने पूछेंगे। नमस्ते शिनलो,
मुझे तुमसे कुछ कबूल करना है, ठीक है? तो फिर मैं तुमसे आज रात मिलूंगा। तुमने अपनी भाभी को क्यों बुलाया? पहले मुझे सच्चाई पता चल गई है। बेशक मुझे पहले शिनलुओ को बताना होगा, नहीं तो अगर उसे पता चला कि मैंने उससे झूठ बोला है तो वह मुझे तलाक दे देगी। झांग लिन्या की स्थिति की जांच तुम्हें सौंपी गई है। मुझे तुम पर भरोसा है। इतना सुंदर कपड़े पहनकर डेट पर जा रही हो, मैं कहाँ जा रही हूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना? कृपया हट जाओ। 20 मिलियन का हार पहनकर 20 मिलियन का। तुम्हारे बोलने का लहजा भी बदल गया है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कह रही हूँ तुम्हारा यह हार 20 मिलियन का है। वह अद्भुत पति जिसने तुम्हें यह हार दिया कोई लू qianban नहीं है। वह तियानचिंग का सबसे अमीर आदमी है। लू qianting। सच कहूँ तो तुम्हारा अद्भुत पति वही आदमी है जिसने सालों पहले अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बच्चे को रख लिया। लू qianting वही है। उसने मुझे पहले छोड़ा, फिर तुम्हें शादी के लिए फुसलाया। तुम्हारे पूर्व पति को भी इसके बारे में पता है। इसके बारे में वह तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन उसे धमकाया गया दिवालिया होने तक। शिनलुओ, तुम उस पर पूरी तरह भरोसा करती हो, लेकिन वह तुम्हारे साथ एक चोर जैसा व्यवहार करता है। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता है। दोनों बच्चे भी इस बारे में जानते हैं। पूरा परिवार तुमसे यह बात छिपा रहा है। एक औरत होना तुम्हारी तरह, यह वाकई दयनीय है। शिनलुओ, मैं मानती हूँ शुरुआत में मैंने छुपाई अपनी पहचान तुमसे, लेकिन साथ समय बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं गलत थी, बहुत गलत। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। लेकिन तुमने कहा था तुम qianting से नफरत करती हो। सबूत ढूंढने से पहले अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे डर था कि अगर मैं अपनी असली पहचान तुम पर जाहिर कर दूं तो तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करोगी। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? शिनलुओ, शिनलुओ, तुम यहाँ हो। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। पहले मेरा देखो। तलाकनामा। तुम तलाक चाहती हो? तुम मुझसे तलाक क्यों ले रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लू qianting। इसे देखो, इसे देखो, एक नजर डालो। इंटर्न असिस्टेंट, मासिक वेतन 2800, न घर न गाड़ी। माँ एक शिक्षण सहायक है, पिता एक रसोइया है। मैंने सचमुच सोचा था तुम बहुत ईमानदार हो और बेफिक्र। मिलकर मुझे धोखा देने में क्या तुम्हें मजा आया? मेरा ये इरादा नहीं था। जब तुम गाड़ी भगा कर ले गई झांग लिन्या, क्या तुमने उसे भी ऐसे ही धोखा दिया? मैंने झांग लिन्या से कभी झूठ नहीं बोला। उसके झूठ पर विश्वास मत करो। मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। इसे देखो। उनका असली नाम भी नकली हो सकता है। तुम चाहती हो कि मैं किस सबूत पर विश्वास करूं? झूठ पर बनी शादी एक झूठ की तरह ही कमजोर होती है। लू qianting, चलो तलाक ले लेते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। जो मुझे मिलना चाहिए उसका एक पैसा भी कम मत देना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना चालबाज होगा। तुम्हारे पैसे और शरीर दोनों जाते जाते बचे। लगभग बच्चे भी चले जाते। तुम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल। इस बार मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। लेकिन वो सच में दिखने में अच्छा है। जैसे ही मैं उससे तलाक लूंगी वो झांग लिन्या से शादी कर लेगा, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? होश में आओ। मत भूलो वो एक झूठा है। तुम सारी संपत्ति ले सकती हो, लेकिन तलाक मैं नहीं मानूंगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं मुकदमा कर दूंगी। 6 महीने अलग रहने के बाद मैं एक तरफा अर्जी दाखिल कर सकती हूँ। राइट शेयर, यहाँ इतनी रात हो गई है, मुझे तुम्हारा अकेले वापस जाना अच्छा नहीं लग रहा। मैं चिंतित हूँ। यह गाड़ी मेरे लिए नहीं बुलाई गई थी, यह तुम्हारे लिए बुलाई गई थी। मम्मी, पापा को माफ कर दो, ठीक है? मम्मी, हम सब पापा से बहुत प्यार करते हैं। ड्राइवर, कृपया 2 और बच्चों को ले लीजिए, उनके पिता के साथ। मम्मी, तुम बच्चों की बातों को कैसे गंभीरता से ले सकती हो? पापा ने गलती की है, बस पापा को सजा दो। हम बेकसूर हैं।
वहाँ बहुत सारे अच्छे दिखने वाले पापा हैं। अगर एक काम नहीं करता है तो हम उन्हें हर दिन बदल देंगे। हम किसी के लाडले नहीं होंगे, केवल तुम्हारे छोटे खजाने। तुमने यह सब बकवास कहाँ से सीखा? अच्छे बच्चे बनो, घर जाओ और सो जाओ। ड्राइवर, कृपया इस अजनबी को ले जाइए। धन्यवाद। आजाद पंछी, मैंने तुम्हें बेकार में बिगाड़ा। मम्मी, हवा चल रही है, चलो घर चलते हैं। मुझे यह उपनाम पसंद नहीं है। अब से मैं मम्मी का उपनाम लूंगा और मुझे कहा जाएगा शेंजियो। शेंजियो। चलो चलें। पत्नी, मैं पिताजी, माँ, हर दिन ये दौरे पड़ते हैं, टिकाऊ नहीं है। यह उसकी अपनी गलती है। उसने एक बिल्कुल अच्छी बहू को भगा दिया। मैं उसे बाहर निकालना चाहता था। माँ, पिताजी, भाई, शानदार खबर। आओ, इसे देखो। अगला फाइनेस्ट कृति डिजाइनर द्वारा है, मिस शेन शिनलो। राष्ट्रीय सौंदर्य और स्वर्गीय सुगंध, सचमुच सुंदर। यह डिजाइनर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, यह तुम ही होनी चाहिए। वह खुद को क्या समझती है? पहला स्थान निश्चित रूप से हमारा है। लिन्या की कृति, यह बस हम इसे नीलामी मूल्य के आधार पर तय करेंगे। विजेता का निर्धारण करें। देखते हैं कौन उसका कचरा खरीदेगा। वह बस शर्मिंदा होने का इंतजार कर रही है। क्या संयोग है, मिस शेन भी आज यहाँ है। मैंने सुना है आप हाल ही में अपने तलाक में व्यस्त हैं। वास्तव में क्या यह मजेदार नहीं है? कुछ जो मुझे नहीं चाहिए, कोई और इसके लिए लड़ रहा है। हम भाग लेने वालों को आमंत्रित करते हैं। 2 डिजाइनर मंच पर आएं। अब हम नीलामी और पुरस्कार खंड शुरू करेंगे। आइए स्वागत करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज का आयोजक लू ग्रुप के सीईओ लू क्यांटिंग। हे भगवान, लू क्यांटिंग बहुत हैंडसम है। उसके पास समय कैसे है यहाँ होने के लिए? मैंने सुना है कि उसका और लिन्या का एक बेटा था। वह निश्चित रूप से यहाँ है लिन्या का समर्थन करने के लिए। सच्चा प्यार ऐसा ही दिखता है। अब हम आज के विजेता का चयन बोली के माध्यम से करेंगे। पहला स्थान नीलामी के लिए रखी गई पहली कृति, कृति संख्या 1 है, सुश्री झांग लिन्या से। कृपया बेरोक बोली लगाएं। 100,000, 150,000, 3 लाख एक बार, 3 लाख 2 बार, 3 लाख 3 बार। बिका। इस सज्जन को बधाई। कृति संख्या 1 को 3 लाख में खरीदने के लिए 3 लाख की विजेता बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृति संख्या 2 की बोली के लिए डिजाइनर से सुश्री शेन शिनलो। कृपया बेरोक बोली लगाएं। 10,000, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 1 बिलियन। लू क्यांटिंग, क्या तुम पागल हो? 1 बिलियन एक बार, 1 बिलियन 2 बार, 1 बिलियन 3 बार। बिका। श्री लू को बधाई और बधाई हो सुश्री शेन शिनलुओ को रिकॉर्ड तोड़ बोली के लिए आज की कृति पर। हे भगवान, 100,000। तुम सच में मेरे भाग्यशाली देवता हो। केवल 1 लाख और तुम इतने उत्साहित हो। 1 बिलियन के बारे में क्या? 1 बिलियन, यह 1 बिलियन। मुझे यह नहीं चाहिए। शिनलो, शिनलो, मुझे माफ कर दो। क्या तुम सोचती हो कि अमीर और शक्तिशाली होने का मतलब है कि तुम जो चाहो कर सकते हो? लापरवाही से दूसरे के जीवन के पाठ्यक्रम को बदलना। मैं तुम्हें कुछ बता दूं, यह स्वीकार्य नहीं है। माता पिता के रूप में हमारी सद्भावना की अवहेलना करता है। क्या हमारी बहू इसे स्वीकार करेगी? माँ, 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 मुक्त और अनर्गल। माँ, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रसिद्ध कढ़ाई गुरु मास्टर लियू ने घोषणा की शेन शिनलुओ के लिए बनाएंगे मिस शेन के लिए एक व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई शादी की पोशाक। शिनलुओ, प्रिय, यह है आपके लिए एक विलंबित मुलाकात का उपहार।
हालांकि मुझे पता है हमारे बेटे का स्वभाव कठिन है और उसने आपको शादी के लिए धोखा दिया। हम वास्तव में आपको संजोते हैं, हम सचमुच आपको पसंद करते हैं, सचमुच। हो सकता है कि तुम उसे न चाहो, लेकिन तुम हमें अस्वीकार नहीं कर सकती। हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हम हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहेंगे। माँ, पिताजी। किस आधार पर? एक औरत जो शादी से पहले गर्भवती हो गई, शादी के लिए मजबूर, वह एक प्रतिष्ठित परिवार में शामिल होने के योग्य कैसे मानी जा सकती है? बकवास बंद करो। बकवास। 6 साल पहले उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया था और एक होटल में ले जाया गया। मेरे पास वीडियो है और मेरे पास वीडियो प्रमाण है। यह सही है, नहीं था। मैं उसका पूर्व पति हूँ। शिनलुओ, मेरे साथ घर चलो। हो सकता है कि मैं उसके जितना अमीर न हूँ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है और मैं बच्चे का जैविक पिता हूँ। उसकी बात मत सुनो। आजाद और बेपरवाह हमारा बच्चा है। जियो मेरा जैविक बच्चा है। यह जियो की डीएनए परीक्षण रिपोर्ट 9999%। 6 साल पहले जब शेन युएन ने तुम्हें नशीला पदार्थ पिलाया था और तुम्हें होटल ले गया था, मुझे भी झांग लिन्या ने नशीला पदार्थ पिलाया था। बाद में झांग लिन्या ने शेन युएन के साथ मिलीभगत की बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र गलत बनाने के लिए, और उन्होंने गु युनकियांग को मेरा रूप धारण करवाया, तुम्हें शादी के लिए धोखा देकर। फिर मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुम इस बार झूठ नहीं बोल रहे हो? क्या तुम्हें यह याद है? मेरा लाल धागे का कड़ा, तुम्हें यह कैसे मिला? क्या तुम वह जवान हो सकते हो? उस रात का लड़का, मैं भी। यह सब उन दोनों द्वारा योजनाबद्ध था। उन्होंने एक साथ साजिश रची। बिल्कुल, मैंने सब कुछ जांच लिया है। चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हें फिर से धमकाने नहीं दूंगा। तुम्हें अब और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अधिकारी, उन्होंने अभी अपने अपराधों को कबूल किया है। मेरे पास उनके आपराधिक गतिविधियों के सबूत भी हैं। अब आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे छोड़ दो। वह क्यों? यह मैं होना चाहिए। मैं लू कियांटियन से पहले मिली थी। शिनलुओ, मुझे हाई स्कूल से ही तुम पर क्रश है। 8 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे पहले पहुंच जाएगा। नहीं, तुम्हारा प्यार मुझे घृणा देता है। महाराज, मुझे लगता है मैं अभी भी आपसे जीवन भर का वादा करता हूँ।